मैं अंजू श्रीवास्तव फिर एक बार अपने YouTube चैनल पर आज बात करूंगी मैं उत्तराखंड के पहाड़ के बीच से महाकुंभ के विषय में। महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन है और हमारी सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा परिचायक है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन इस महाकुंभ का आरंभ हुआ और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन इसका समापन होगा। इसमें बीच में बहुत सारे स्नान भी थे और बहुत सारे इस प्रकार के कार्यक्रम भी हुए। अब मैं आपको सुनाती हूँ उस महाकुंभ की कहानी की है क्या है महाकुंभ। एक बार समुद्र मंथन करते समय देवताओं के और वहां से जब देवता और सब मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तभी वहां से एक अमृत का कलश निकला। अमृत कलश निकलते ही देवताओं में और राक्षसों में युद्ध होने लगा। सभी उस अमृत को पीना चाहते थे, लेकिन जब यह बात युद्ध के बाद भगवान ने सूर्य ने और इसके पश्चात भगवान इंद्र के पुत्र जयंत को इसकी जिम्मेदारी दी गई कि तुम जाकर इस अमृत कलश की रक्षा करो। वह उसको कौवे के रूप में अमृत कलश को लेकर जब उड़ने लगे तो वह 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, जो उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज था। 144 वर्षों के बाद महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, जिसमें हम सभी सनातनी नहाने के लिए जा रहे हैं। अपनी पाप कर्म तो एक विषय है, लेकिन सही अर्थों में हम उस पूरी सनातन संस्था, उस पूरी जो आप जानते हैं भविष्य पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण और पद्म पुराण, इन चारों पुराणों में सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि किस प्रकार इसकी महिमा है। इसमें नहाने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और अमृत कलश की जो बूंदे उन 4 स्थानों पे हुई वहां पर जाने से। लेकिन इस बार का जो महाकुंभ है वो 144 वर्षों बाद आया है और आपको इन सब के नहाने के पश्चात संपूर्ण संस्कृति के जो वहां पे नागा, जो पे हमारी सनातन संस्कृति के महाराज और पूर्ण संस्कृति जो विश्व की है, जो सबसे प्राचीन संस्कृति है, वह पता चलती है। अब हम जब कुंभ की बात कर रहे हैं तो नागाओं की बात भी करना आवश्यक है। और इसका वर्णन जब यात्री फयान भारत में आया तो उसने भी इसका वर्णन किया है 590 से लेकर 647 ईस्वी में कि किस प्रकार से यहाँ पर सभी समागम होता था, लोग साधु संत वहाँ पे एकत्रित होते थे, नहाते थे। इस प्रकार का पूरा वर्णन फयान ने भी किया, हेमंत सांग ने भी किया है। और इस प्रकार हमारे पूरे विश्व में इस पूरी महाकुंभ को हम बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही एक विश्व की शांति के लिए स्थापित करते हैं। और इसी के साथ हम नागाओं की बात भी करते हैं। नागा बाबा क्या है? जब हम इन सबसे बड़े महाकुंभ में नागाओं को देखते हैं तो हमारे मन में प्रश्न उठता है। नागा बाबा हमारी संस्कृति का परिचायक है। इसकी स्थापना शंकराचार्य जी ने मठों के माध्यम से की। जब हमारे राजा और या हमारे संपूर्ण संस्कृति की रक्षक के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता है, उस समय नागा बाबा हमारे आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार जब अहमद शाह अब्दाली ने 1757 ईस्वी में मथुरा पर आक्रमण किया, क्योंकि सभी को पता था कि भारत के मंदिरों में अपार सोना, चांदी, हीरे जवाहरात है। अहमद शाह अब्दाली भी भारत आया, उसने भारत को लूटा। मथुरा में कोई तैयारी नहीं थी और मथुरा लाशों से पिट गया। लेकिन उसके बाद जब अहमद शाह अब्दाली की पूरी टीम गोकुल की ओर बढ़ने लगी तो इन्हीं नागा बाबाओं ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक अस्त्र उठाया, शस्त्र उठाया और इनकी सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। हमारे नागा बाबा की इस असीम शक्ति को देखते हुए अहमद शाह अब्दाली की सेना वापस चली गई। मेरे साथियों, हमारी संस्कृति का परिचायक है नागा बाबा, अनेकों ज्ञान का भंडार है ये नागा बाबा। और हमारा संत समागम और नहान संपूर्ण संस्कृति को अध्ययन करता है और संपूर्ण संस्कृति की जानकारी देता है। पर कुंभ में जाते समय अपनी सावधानी रखें और जब भी यहाँ से जाए तो सरकार के नियमों का पालन करें। हमारी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जय सनातन धर्म और जय महाकुंभ।